एपी सीरीज का एक क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया है, लेट टी आर बी द आर टर्म ऑफ एन एपी। एपी की एक टर्म है टी आर, ठीक है। और फोर सम एम टी एम इज इक्वल टू 125 एंड टी 25 इज इक्वल टू 120। यानी टर्म्स दी है, टी एम टर्म दी है 1/25 और 25 टर्म दी है 1/20 एंड सबमिशन दिया है टी आर का 13, जो कि आर वेरी कर रहा है 1 से लेकर 25 तक का, है ना। और इसको 20 से मल्टीप्लाई भी किया है, तो ये कितना आ रहा है 13। और पूछा है समीशन फ्रॉम आर इक्वल टू एम टू 2m तक का समीशन पूछा है और 5m से इसको मल्टीप्लाई किया है। देखो जो जो चीजें दी है इसको लिखते हैं पहले। सीरीज एपी सीरीज है, इसका हमको क्या क्या दिया है, टीएम दिया है यानी एम टर्म दिया है। एम टर्म दिया है 1/25 और T25 दिया है 1/20, 1/20, ठीक है। और फिर दिया है ये R इक्वल टू 1/25 और 20 से इसको मल्टीप्लाई किया है और ये TR इक्वल टू 30। कहने का मतलब अगर इसको हम ओपन करेंगे तो ये जो है 1 से लेकर 25 तक की टर्म्स को सम किया है और इनका टोटल लिया है, ठीक है। अब देखो जो दिया है उसको देख लेते हैं पहले। टी एम 125 दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, टी एन टर्म का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। और अगर हम इसी को टी एम की फॉर्म में लिखेंगे तो टी एम कितना दिया है, ए मान लीजिए इसकी फर्स्ट टर्म है, एन की जगह क्या है एन टर्म, और डी हमने डी माना है, अभी टी एम को दिया है 1/25, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और इससे T25 क्या निकला हुआ है, ये भी ए प्लस 25 माइनस वन कितना हो गया 24 डी, ये दिया है 1/20, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ से एक चीज निकलेगी और यहाँ से क्या निकलेगा, ये सम है ना। इसका सम निकालेंगे तो किसी का सम क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही तो होता है। तो यहाँ पर टर्म्स कितनी है 25, तो इसका सम देखा जाए तो क्या होगा, 20 बाहर से भी है ना। तो इसको अगर फॉर्मूला लगाएंगे 20 यहाँ और इसके अंदर लगाएंगे n/2, n कितना हो गया 25, 25/2a यानी फर्स्ट टर्म, है ना। फर्स्ट टर्म कितनी है, आर क्या है 1 से लेकर 25 तक जा रहा है ना। फर्स्ट टर्म है इसकी 2a, 2a मान लेते हैं, हमें मालूम नहीं क्या है ना। एन हो गया 25 में से हो गया 24d, ठीक है। और ये फिर हमको ये पूरा टोटल कितना दिया है 30, यहाँ से इसमें कर सकते हैं 25, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो बाहर बचेगा 25, अंदर बचेगा a प्लस 12d, a प्लस 12d ऐसा बचेगा। ये 30 कहने का मतलब a प्लस 12d को लिखना चाहूँगा तो ये मल्टीप्लाई जगह 25 टू जगह 50, 500 यानी 13/500। ये क्वेश्चन नंबर मेरी आई 3। अब देखो 2 और 3 को सोल्व करते हैं तो ए और डी निकल आएगा इस क्वेश्चन पर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसके नीचे 2 और 3, तो ए प्लस 24d इक्वल टू 1/20, इसी के साथ इसको लिखते हैं ए प्लस 12d 13/500। तो इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 12d हो जाएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 500, 500 एलसीएम ले लेंगे, 20 से 500 को करेंगे कितना, है ना 25 आ जाएगा ये, है ना। और 500 प्लस माइनस 13 आ जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 में से 13 के कितना आएगा 12, 12/500, है ना। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये है 12d इज इक्वल टू 12/500,
है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/500, डी आ जाएगा 1/500। अब डी की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, है ना। मान लीजिए इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, ए प्लस 24 इंटू डी, डी हो गया 1/500, हो जाएगा 1/20। तो यहाँ से ए क्या निकलेगा, ए निकलेगा 120 माइनस 24/500, ये तो निकलेगा। एलसीएम ले लेंगे 500, तो क्या आएगा 25 माइनस 24, ये भी आ गया 1/500। तो देखो ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब इक्वेशन 1 से देखो एम को निकाल लेते हो। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 1 में क्या है, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू है 1/25। तो यहाँ पर ए हो गया 1/500 प्लस एम माइनस 1, ये भी 1/500 इज इक्वल टू 1/25। यस, इस पूरे में क्या कर लो, 1/500 कॉमन ले लो। इसके अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एम माइनस 1, और इधर बचेगा 1/25, है ना। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो एम इज इक्वल टू क्या आएगा, 500/25। इससे ये कटेगा, कितना आ जाएगा 20। तो देखो ए आ गया 1/500, टी भी आ गया 1/500, और एम आ गया 20। इतनी चीज हमने निकाल दी। अब हमसे जो पूछा है उस पर पूछा क्या है, ये टी आर, यानी हमसे पूछा है 5m आर है एम से लेकर 2m तक, एम से लेकर कहाँ तक, 2m तक, और टी आर इसका सम पूछा है ना। तो कहने का मतलब क्या पूछा है, 5m की जगह 20, सिग्मा आर हो गया तुम्हारा 20, और एम हो गया 2m हो गया, ये पूछा है, यानी 100। अब इसको अगर खोलेंगे तो कहने का मतलब कहाँ से कहाँ तक, T20 फर्स्ट टर्म है, फिर T21, है ना, 40 तक है, T21 प्लस T22 एंड सो लास्ट में कितना है, T40। इसका अपने को क्या करना है, सम करना है। सम करने के लिए फार्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू एन अपॉन क्यू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, ए क्या है T20, T20 का मतलब क्या है, टी एम ही तो है, टी एम कितना दिया है, 1/25, एम की वैल्यू है ना ये 1/25, और डी कितना है 1/500, ठीक है। डी है 1/500। अब टर्म्स कितनी होंगी, टर्म्स देखो, टर्म्स यहाँ पर एन होंगी 21, क्यों, ये देखो T20 प्लस T21 प्लस T22, कहाँ तक है ये, तो एक टर्म्स हमेशा ज्यादा होगी एन अगर निकालेंगे। देखो निकालना चाहो तो क्या होगा, अगर इनकी बात करें इससे तो इसमें देखा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लें, तो ये कितना है यहाँ पर, लास्ट 40 है ना, एक तरीके से। तो ए कितना है यहाँ पर 20 है, एन हमें निकालना है, मान लीजिए कितनी टर्म है, डी कितना है 20 में से 20 गया 1 इक्वल टू 40। तो यहाँ से देखो 20 प्लस एन माइनस 1, है ना, 20 उधर चला गया तो एन माइनस 1 हो जाएगा 20, तो एन आ जाएगा 21। तो ये चीज आती है, तो एन हमेशा एक ज्यादा होगा, तो एन होगा 21। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बताया।
तो एस सब निकालेंगे 21/2 2a 2 इंटू ये हो गया 1/25 है ना, ये हो गया 25 प्लस n माइनस 20 डी, ये हो गया 1/500, ये आ गया। तो एस कितना आ गया 21/2 और ये हो गया 2/25 प्लस 20/500। यहाँ पर आ जाओ 21/2, इसके अंदर आ जाओ 500 इसमें ले लेते हैं। तो ये क्या गया 40 प्लस 20, ये तो आया 21/2 इंटू कितना हो गया 60/500, ये आया है ना। ये तो आया एस, है ना, एस आया, यानी इसके अंदर का सम आया, ये सम है ना। बाहर क्या है 100 से मल्टीप्लाई है, तो पूरा सम जो है यानी ये वाला सम है, ठीक है 100 है ना। आर इज 22 40 आर, ये हो गया 100 इंटू 21/2 इंटू 60/500, इससे इसको काट दिया 5 आ गया ना, ये आ गया 12, ये 2 से कटा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126, इसका आंसर आ गया 126। तो 126 इसका पड़ेगा आंसर आ गया।